मलेरिया अभी भी एक बड़ी स्वास्थ्य समस्या है। यह हर साल 200 मिलियन से ज़्यादा लोगों को संक्रमित करता है। पिछले साल भी 6 लाख से ज़्यादा लोगों की जान गई इस बीमारी के कारण। तो आइए जानते हैं मलेरिया के बारे में। मलेरिया एक जानलेवा बीमारी है जो प्लाज्मोडियम नामक एक कोशिकीय यूनिसेलुलर परजीवी के कारण होता है। यह संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छरों के काटने से लोगों में फैलती है। मनुष्यों में मलेरिया 5 प्रोटोजोआ परजीवियों के कारण होता है जो कि एक कोशिकीय होते हैं। पहला है प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम विवैक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम नोलेसी। दुनिया भर में सबसे आम प्लाज्मोडियम विवैक्स है और सबसे ज़्यादा घातक प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम है और सबसे ज़्यादा खतरा यही पैदा करती है। अब इसके संचरण चक्र यानी कि ट्रांसमिशन साइकिल के बारे में जानते हैं, कैसे ये ट्रांसमिट होता है। मलेरिया तब फैलता है जब एक मच्छर किसी संक्रमित व्यक्ति को काटने के बाद बीमारी से संक्रमित हो जाता है और फिर संक्रमित मच्छर किसी गैर संक्रमित व्यक्ति को काटता है। मतलब कोई व्यक्ति अगर मलेरिया परजीवी से संक्रमित हो जाता है और मच्छर उसको काटता है तो वो ट्रांसफ़र होकर मच्छर में चला जाएगा और फिर वो मच्छर भी संक्रमित हो जाएगा। फिर वो संक्रमित मच्छर किसी ऐसे आदमी को जिसको नहीं हुआ है, जो संक्रमित नहीं है, उसको काटता है तो फिर उससे संक्रमण उसमें ट्रांसफ़र हो जाता है और इस तरह से इसका ट्रांसमिशन होता है। मलेरिया परजीवी उस व्यक्ति के ब्लड स्ट्रीम रक्त प्रवाह में प्रवेश करते हैं और यकृत लीवर तक पहुंचते हैं। जब परजीवी परिपक्व जब मैच्योर होते हैं तो फिर लीवर से निकल जाते हैं और लाल रक्त कोशिकाओं रेड ब्लड सेल को संक्रमित करते हैं। इस ट्रांसमिशन में क्या होता है, जो मच्छर पहले काटता है संक्रमित व्यक्ति को, वो मच्छर असंक्रमित होता है, उसको पहले से संक्रमण नहीं रहता है। मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति को काटने से मच्छर संक्रमित हो जाता है और यह संक्रमित मच्छर जो है जब भविष्य में आपको काटता है तो यह मलेरिया परजीवी को आप तक पहुंचा सकता है। एक बार जब यह परजीवी आपके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं तो फिर वो आपके यकृत में चले जाते हैं, जहां कुछ प्रकार 1 वर्ष तक यह निष्क्रिय रह सकते हैं। इसके बाद जब परजीवी परिपक्व मैच्योर हो जाते हैं तो फिर वो यकृत को छोड़ देते हैं और लाल रक्त कोशिकाओं को संक्रमित कर देते हैं। यह वह समय होता है जब लोगों में आमतौर पर मलेरिया के लक्षण विकसित होते हैं। तो सबसे पहले ये शरीर में एंटर करेगा, उसके बाद ये यकृत में चला जाएगा, वहाँ पर कुछ साल तक ये निष्क्रिय रहता है। उसके बाद जब मैच्योर होता है तो फिर यकृत को छोड़कर ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है, लाल रक्त कोशिकाओं को संक्रमित कर देता है। और यदि चक्र के इस बिंदु पर कोई असंक्रमित मच्छर आपको काटता है, मतलब व्यक्ति को पहले से मलेरिया का संक्रमण हो चुका है, उसको अगर ये असंक्रमित मच्छर काटता है तो वह आपके मलेरिया परजीवियों को से संक्रमित हो जाएगा और उन्हें यह अन्य लोगों में फैला सकता है जिन्हें वह काटता है। ये इसका ट्रांसमिशन साइकिल है। ये जो मच्छर है ये काटेगा किसी को और मलेरिया उसके बॉडी में ट्रांसमिट कर देगा। उसके बाद ये जो पैरासाइट्स हैं ये लीवर की तरफ ट्रैवल करते हैं और वहाँ जाके 10 दिन से 4 वीक तक ये निष्क्रिय रहते हैं। उसके बाद जब मैच्योर होते हैं तो फिर लीवर को ये छोड़ देते हैं, ठीक है। उसके बाद रेड ब्लड सेल को इन्फेक्ट करते हैं और यहाँ से व्यक्ति के शरीर में मलेरिया का साइन और सिम्टम्स जो है लक्षण उसका दिखना शुरू हो जाता है। और इसके बाद कोई आपको अगर असंक्रमित मच्छर काटता है तो वो क्या करेगा, ये जो इन्फेक्शन है, संक्रमण जो है, इसको कैरी करेगा और दूसरे ह्यूमंस में फैलाएगा। संक्रमण का एक तो तरीका है कि जब मच्छर बाइट करेगा, काटेगा,
तो वो ट्रांसफ़र करेगा। इसके और भी तरीके हैं। चूँकि मलेरिया पैदा करने वाले परजीवी लाल रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करते हैं, इसलिए लोग संक्रमित रक्त के संपर्क में आने से भी मलेरिया पकड़ सकते हैं, जिसमें शामिल है माँ से अजन्मे बच्चे तक, रक्तदान के जरिए और दवाओं को इंजेक्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सुइयों को शेयर करके। अब जानते हैं कि ये आमतौर पर कहाँ होता है। यह पूरे विश्व में होता है और अधिकतर विकासशील देशों और गर्म तापमान और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में होता है, जहाँ हाई ह्यूमिडिटी होता है, जिसमें शामिल है अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, डोमिनिकन गणराज्य, हैती और कैरिबियन के क्षेत्र, पूर्वी यूरोप, दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य और दक्षिण प्रशांत महासागर, ओशियाना में जो द्वीप है वहाँ पर ये होता है। अब जानते हैं कि इस बीमारी से ज़्यादा रिस्क किन लोगों को है। तो छोटे बच्चे और शिशु को है, वृद्ध वयस्क को है, मलेरिया रहित क्षेत्रों से आने वाले यात्री, मतलब जिस एरिया में मलेरिया नहीं फैला हुआ है वहाँ से अगर यात्री आते हैं उस जगह पर जहाँ पर ऑलरेडी मलेरिया फैला हुआ है तो वो यात्री को होगा। गर्भवती महिलाएं और उनके अजन्मे बच्चे, ये सब ज़्यादा रिस्क पर है। अब इसके संकेत और लक्षण के बारे में जानते हैं। मलेरिया के लक्षण जो होते हैं और संकेत, ये फ्लू के लक्षणों से मिलते जुलते हैं, जैसे बुखार और पसीना आना, ठंड लगना, सिर दर्द और मांसपेशियों में दर्द, थकान, सीने में दर्द, सांस लेने में समस्या और खांसी, दस्त, मतली और उल्टी। जैसे जैसे मलेरिया का स्थिति बदतर होता जाता है, यह एनीमिया और पीलिया भी पैदा कर सकता है। अब जानते हैं कि मलेरिया का बॉडी पे क्या क्या इफेक्ट होता है, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आता है बॉडी में। मलेरिया जानलेवा हो सकता है, खास तौर पर जब यह अफ्रीका में आमतौर पर पाई जाने वाली प्लाज्मोडियम प्रजाति के कारण होता है। ये प्रजाति बहुत ही खतरनाक होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है WHO का अनुमान है कि मलेरिया से होने वाली लगभग 94% मौतें जो होती है ये अफ्रीका में होती है और सबसे ज़्यादा 5 साल से कम उम्र के बच्चों में ये होता है। मलेरिया से होने वाली मौतें आमतौर पर एक या अधिक गंभीर जटिलताओं से संबंधित होती है, मतलब बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन आ जाता है, जैसे कि सेरिब्रल मलेरिया। यदि परजीवी से भरी रक्त कोशिकाएं आपके मस्तिष्क की छोटी रक्तवाहिकाओं को अवरुद्ध करती है तो आपके मस्तिष्क में सूजन या मस्तिष्क क्षति हो सकती है और इसके कारण संक्रमित व्यक्ति को दौरे पड़ सकते हैं और वो कोमा में भी जा सकता है। दूसरा है सांस लेने में समस्या। आपके फेफड़ों में जमा तरल पदार्थ जो फुफ्फुसीय शोफ होता है सांस लेना मुश्किल बना सकता है। नेक्स्ट है अंग विफलता, ऑर्गन फेल हो जाता है। मलेरिया गुर्दे या यकृत को नुकसान पहुंचा सकता है या तिल्ली को फाड़ सकता है। इनमें से कोई भी स्थिति जीवन के लिए खतरा हो सकती है। अगला है एनीमिया। मलेरिया के कारण आपके शरीर के ऊतकों को पर्याप्त ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए पर्याप्त लाल रक्त कोशिकाएं नहीं हो सकती है और इसके कारण एनीमिया हो जाता है। अगला है निम्न रक्त शर्करा। मलेरिया के गंभीर रूप निम्न रक्त शर्करा का कारण बन सकते हैं। लो ब्लड शुगर, जैसे कि मलेरिया से निपटने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक सामान्य दवा कुनैन से हो सकता है, इससे लो ब्लड शुगर हो जाता है। बहुत कम रक्त शर्करा के कारण कोमा या मृत्यु हो सकती है। अब जानते हैं कि इसके लक्षण कब शुरू होते हैं। मलेरिया के लक्षण आमतौर पर व्यक्ति के संक्रमित होने के 10 दिन से 1 महीने बाद दिखाई देते हैं, क्योंकि 10 दिन से 1 महीने तक तो वो निष्क्रिय अवस्था में रहता है लीवर पे। उसके बाद जब मैच्योर होता है तो ब्लड स्ट्रीम में जाता है। ठीक है। परजीवी के प्रकार के आधार पर लक्षण हल्के हो सकते हैं। कुछ लोगों को मच्छर के काटने के 1 साल बाद तक बीमार महसूस नहीं होता है। परजीवी कभी कभी बिना लक्षण पैदा किए कई सालों तक शरीर में रह सकते हैं।
परजीवी का जो टाइप बताया है, जो 5 प्रकार का था, इसके आधार पर मलेरिया के कुछ प्रकार फिर से हो सकते हैं। ये परजीवी जो है आपके लीवर में निष्क्रिय रहते हैं और फिर सालों बाद आपके रक्त प्रवाह में चले जाते हैं। जब परजीवी प्रसारित होने लगते हैं तो लक्षण फिर से शुरू हो जाते हैं, मतलब एक बार जिसको होगा उसको दोबारा भी हो सकता है। अब इसके प्रबंधन और उपचार के बारे में जानते हैं। तो मलेरिया रोधी दवाओं में शामिल है आर्टेमिसिनिन औषधियाँ, क्लोरोक्विन, एटोवाक्विन, डॉक्सीसाइक्लिन, मेफ्लोक्विन, कुनैन और प्राइमाक्विन। और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने मलेरिया के मामलों की अधिक संख्या वाले देशों में रहने वाले बच्चों के लिए मलेरिया के टीके की सिफारिश की है। लेकिन जहां मलेरिया आम है वहां व्यक्तियों को कुछ नेचुरल तरीका भी अपनाना चाहिए ताकि मच्छर काट नहीं सके, जैसे कि मच्छरदानी लगा के सोना। ये सबसे नेचुरल तरीका है। उम्मीद है मलेरिया से रिलेटेड सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।